Hi everyone, how are you all? We have already started chapter number 7 which is structural organization in animals, जिसमें मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुकी हूँ। तो जिसने भी वो पुराने 2 लेक्चर नहीं देखे हैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग भी है, बट वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। बट after completing this syllabus we will start a series in which I will teach you all the topics, all the reduced topics also. So no need to worry about your NEET exam also. उसमें भी जो टॉपिक्स हैं जो रिलेटेड हैं वो आने वाले हैं, तो वो भी मैं आगे जाके कवर करूँगी, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होना। सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मसल टिश्यू बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक 3 टाइप के मसल टिश्यू आपको देखने मिलते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं मसल टिश्यू के बारे में। Each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged in parallel array. These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. ये fibers जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे माइक्रो फाइन फिब्रिल्स के बने हुए होते हैं, जिन्हें हम मायोफिब्रिल्स के नाम से जानते हैं। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, then relax and return to their uncontracted state in the coordinated fashion. क्या होता है, जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अगर किसी चीज़ का कोई चीज़ उन्हें फील हुई है, और रिलैक्स करते हैं, फिर वो नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये प्रोसेस मसल्स के बीच में चलता रहता है। क्लियर? दीज एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट to the change in the environment and to maintain the position of various body parts. इसी रिलैक्सेशन और चेंज के कारण, एडजस्ट के कारण ही जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं और जो पोजीशन होता है वेरियस पार्ट का बॉडी का, वो मेंटेन करके रखते हैं मसल टिश्यूज़ की मदद से। फिर In general, muscles play an active role in all the movement of the body. मसल जो होते हैं वो मसल्स जो क्या है, मसल्स क्या कर रहे हैं, आपके बॉडी का जितना भी मूवमेंट है कौन कंट्रोल कर रहा है, मसल्स ही कंट्रोल कर रहा है। तो मसल्स आपकी पूरी बॉडी का मूवमेंट कंट्रोल करके रखते हैं। अब हमने मसल टिश्यू को 3 टाइप से डिवाइड करके रखा है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल से समझ में आ रहा है हमें कि ये स्केलेटल मतलब बोन से, स्केलेटल सिस्टम से, इससे कुछ रिलेटेड होने वाली है। फिर स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स में भी मतलब ये स्मूथ टाइप की मसल्स होंगी, स्मूथ एरियाज पे प्रेजेंट होंगी। कार्डियक मसल मतलब, कार्डियक का मतलब क्या होता है, हार्ट, तो ये हार्ट पे प्रेजेंट होने वाली है। अब हम एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाओ अपने स्केलेटल मसल्स पे। Skeletal muscle tissue is closely attached to the skeletal bone. In a typical muscle such as biceps, striated skeletal muscle fibers are bundled together in parallel fashion. जो biceps होते हैं वहाँ पे टिपिकल स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं इन बंडल्स के फॉर्म में, पैरेलली अरेंज होते हैं और बंडल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में एज अ सीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू encloses several bundles of muscle fibers. ठीक है, एक ये चीज़ जो है ना मसल टिश्यूज़ के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 20 जो है उसमें पढ़ने वाले हैं। तो अभी बस शॉर्ट में जान लो कि मसल टिश्यू क्या है। 3 टाइप के हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, स्केलेटल मसल बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जैसे बाइसेप्स हो गए। और ये मसल्स कैसी होती है, ये वॉलेंट्री मसल्स होती है। स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री मसल्स, और ये स्केलेटल बोन से होती हैं, ये स्ट्राइटेड फॉर्म में होती हैं, पैरेलली अरेंज्ड होती हैं।
फिर स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल फाइबर्स में क्या होता है, स्मूथ मसल फाइबर टैपर एट बोथ एंड, दोनों फॉर्म पे दोनों एंड पर टैपर होते हैं, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, फ्यूसीफॉर्म कहलाते हैं एंड डू नॉट शो एनी स्ट्रेडिएशन, कोई स्ट्रेडिएशन इनमें नहीं होता एज यू कैन सी इन द डायग्राम। Cell junction hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath। ये क्या होता है, सेल जंक्शन जो होता है वो इनको बंडल के फॉर्म में होल्ड करके रखता है, एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ के फॉर्म में। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देखो द वॉल ऑफ ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब में ही स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, आप इन्हें मूव नहीं कर सकते हो। स्टमक के अंदर के मसल्स को मूव कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, तो स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, या हर जगह स्मूथ मसल्स ही प्रेजेंट होते हैं। अब कार्डियक मसल्स की बात कर लेते हैं। कार्डियक मतलब हार्ट, तो ये मसल कहाँ प्रेजेंट होंगी, हार्ट में प्रेजेंट होंगी। दीज मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, और ये इंटरकलेटेड डिस्क के फॉर्म में, डिस्क होती है ना, डिस्क के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, फ्यूज हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन से ये फ्यूज हो जाती है मसल्स। Communication junction at some fusion point allow the cell to contract as a unit, that is जब एक सेल रिसीव करेगी सिग्नल को टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बाकी के सेल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। समझ रहे हो, देखो क्या होता है, एक सेल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो दूसरी को सिग्नल मिला, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट हुई फिर सिग्नल मिला, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई तो कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्स हुई दूसरी भी रिलैक्स हुई तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये चलता रहता है कार्डियक मसल्स में। क्योंकि कार्डियक, हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ ब्लड, कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहता है, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, तो ये काम कौन करता है, ये कार्डियक मसल्स काम करते हैं। कम्युनिकेशन होता है इनके बीच में, एक जंक्शन होते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं, एक डिस्क दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करके, एक ने कॉन्ट्रैक्ट किया, दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये चलता रहता है। दीज आर योर कार्डियक मसल्स। तो यहाँ पे हमने मसल टिश्यूज कंप्लीट कर लिए, 3 टाइप के, स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स, 3 टाइप के यहाँ पे मसल्स होते हैं, मसल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे हम न्यूरल टिश्यूज की। न्यूरल टिश्यूज क्या है, न्यूरॉन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, न्यूरॉन का डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन बेसिकली सिग्नल्स का ट्रांसफ़र करते हैं। आपको मैंने अगर यहाँ पे टच किया, आई कैन फील दैट, कोई गर्म चीज़ हमने टच करी, तुरंत रिएक्शन होता है, क्यों, क्योंकि मुझे वो फील हुआ, सिग्नल न्यूरॉन्स के थ्रू पास होता होता हमारे ब्रेन तक पहुँचा और हमने उसको तुरंत रिएक्ट करा उसके लिए, ठीक है। तुरंत किसी चीज़ का हम रिएक्शन देते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स बेसिकली सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। पूरी बॉडी में आपका जो न्यूरॉन सिस्टम है वो सबसे लार्ज होता है, नर्वस सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट सिस्टम, पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं, एक एक पार्ट में न्यूरॉन आपका प्रेजेंट होता है। अब हम न्यूरल टिश्यू की बात करें तो न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एग्जिटेबल सेल्स, आपको डायग्राम में मैंने अभी दिखा दिया। न्यूरोलॉजिकल सेल विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन। न्यूरोलॉजिकल सेल किसी भी न्यूरॉन को सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करके रखती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरोलॉजिकल सेल क्या कर रही है, किसी भी सेल को, न्यूरॉन को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है और सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। न्यूरोगिलिया मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। न्यूरोगिलिया जो होता है, ठीक है, न्यूरोगिलिया आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। न्यूरोगिलिया क्या है, ये 1/2 ऑफ द वॉल्यूम, जो न्यूरल टिश्यू का 1/2 वॉल्यूम है वो कवर करता है। व्हेन न्यूरॉन इज suitably stimulated an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane। देखो, न्यूरॉन एंडिंग के बारे में मैं आपको एक छोटे से फॉर्म में बता देती हूँ, ठीक है। न्यूरॉन में किस तरीके का एक्सचेंज होता है, बाकी ये आपके चैप्टर नंबर 21 में डिटेल में दिया हुआ है, बट फिर भी अब अभी हम न्यूरॉन
टिश्यू की बात कर रहे हैं, नर्वल टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा न्यूरॉन के बारे में जान लेते हैं। न्यूरॉन में क्या होता है, लास्ट में जो कनेक्शन होता है ना, वहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिग्नल्स का एक्सचेंज होता है। तो कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल्स पास हो रहे हैं, ठीक है, और ये मूवमेंट चलता रहता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो एक न्यूरॉन में जो प्रोटेक्शन होता है, जो सपोर्ट होता है, वो आपका न्यूरल टिश्यू देता है। तो यहाँ पे हमने न्यूरल टिश्यू एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझा, बहुत कम दिया हुआ है क्योंकि ये आगे के चैप्टर्स में डिटेल में दिया हुआ है। तो अभी के लिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिड्यूस टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे और इस चैप्टर के टोटल 3 लेक्चर्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।